नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि पुरुषों से आखिर क्या चाहती हैं महिलाएं। यह समस्या दुनिया भर के पुरुषों की है। वह प्राय समझ ही नहीं पाते पुरुष महिलाओं को खुश रखने के लिए क्या क्या जतन नहीं करते। तब भी कई बार ऐसे मौके आते हैं कि वह समझ नहीं पाते कि उनको क्या पसंद है। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अधिक रहस्यमयी होती हैं। इसीलिए महिलाओं को ऐसा हमसफर चाहिए होता है जो उनकी बात कहे बिना ही समझ जाए। महिलाएं आर्थिक तौर पर फैशनेबल और स्टाइलिश पुरुषों को अधिक पसंद करती हैं, लेकिन फिर भी यह जानना थोड़ा मुश्किल है कि महिलाओं को कब क्या चीज पसंद आ जाए। आइए जानें, आखिर पुरुषों से क्या चाहती हैं महिलाएं। आमतौर पर महिलाएं पुरुषों में कुछ चीजों को तलाशती हैं, जैसे पुरुषों का भोलापन, पुरुषों की समझदारी और सोचने की शक्ति। महिलाओं को अधिकतर वही पुरुष पसंद आते हैं जो महिलाओं का सम्मान करें और मन में भेदभाव की भावना न रखें। महिलाएं अधिकतर संवेदनशील और अधिक प्यार करने वाले पुरुषों को ही पसंद करती हैं। ज्यादातर महिलाएं ऐसा हमसफर चाहती हैं जो उन्हें समझे और उनके काम को इज्जत दें। कई महिलाएं सेक्स के दौरान अपने पार्टनर से संतुष्ट नहीं होती। ऐसे में वे उम्मीद करती हैं कि सेक्स के दौरान उनका पार्टनर उनको पूरी तरह से खुश करे। महिलाओं को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है, इसीलिए उन्हें ऐसे पुरुष अधिक पसंद आते हैं जो मौके की नजाकत देखते हुए उनकी तारीफ किए बिना नहीं भूलते। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, इसीलिए अक्सर महिलाएं अपने पार्टनर से सपोर्ट की उम्मीद करती है। आमतौर पर महिलाएं ऐसे पुरुषों को अधिक पसंद करती है जो प्यार भरी बातचीत करें और उनको समय दें। महिलाओं को डेटिंग करना पसंद होता है, ऐसे में वो बाहर घूमने फिरने और डेटिंग करने वाले पुरुषों को अधिक पसंद करती है। कुछ महिलाएं ऐसे पुरुषों को बहुत अधिक पसंद करती हैं जो महिलाओं की आजादी के पक्षधर हो, महिला के साथ होने के बावजूद उनके जीवन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप न करें। बहुत सी महिलाओं को ऐसे पुरुष बहुत अच्छे लगते हैं तो समय की नजाकत को समझते हो और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। महिलाओं को बहुत अधिक झगड़ालू पुरुष पसंद नहीं जो बात बात पर झगड़े और बात की तह तक जाने से पहले ही यथास्थिति को खराब कर दें। महिलाओं को अहंकारी और पुरुष होने के अहम वाले पुरुष बिल्कुल पसंद नहीं आते। बहुत सी महिलाएं अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन महिलाएं ये चाहती हैं कि उनका पार्टनर उनके लिए कुछ खास करे। महिलाएं हमेशा उम्मीद करती हैं कि उनका पार्टनर उनको सरप्राइज दे या फिर कोई सरप्राइज प्लान करें। आज जिस तरह से स्त्री की उपेक्षा हो रही है वह देखकर कदाचित भगवान भी द्रवित हो रहा होगा। आज जिस तरह से हम स्त्रियों का मान सम्मान एवं उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, क्या वह पुरुष समाज को शोभा देता है। आज कई क्षेत्रों में हमने देखा है स्त्रियों को हीन भावना से देखा जाता है, उन्हें सिर्फ एक उपभोग की वस्तु के समान है देखा जाता है, जबकि पुरुष यह भूल जाता है कि स्त्री की कोख से ही उसी ने जन्म लिया है। बगैर स्त्री के अस्तित्व के पुरुष के अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं है। केवल इतनी सी बात भी नहीं है, किंतु जो सहन शक्ति स्त्रियों में होती है वह पुरुषों में कभी नहीं होती। पुरुष हमेशा विपरीत परिस्थितियों में फंसता है तब हार मान लेता है, पर स्त्री कभी हार नहीं मानेगी, वह अंत तक लड़ेगी और जीत के रहेगी कोई भी परिस्थिति हो। किंतु स्त्री सहनशीलता की मूर्त है। हमने अपने ही समाज में मंदिरों में हम देवियों की पूजा करते हैं और जो स्वयं देवी का प्रतीक है उसका अनादर कर रहे हैं। है ना हैरानी की बात। हम देवी माँ की पूजा अर्चना करते हैं पर जो स्वयं देवी है उसका अपमान करते हैं। यही आज का सत्य है। अगर ना हो तो स्वयं के घर में दृष्टिपात करें। क्या आपकी पत्नी से कभी पूछा है तुम्हें क्या चाहिए? तुम खुश तो हो ना? तुम्हें जो भी समस्या हो बताओ। क्या आपने पत्नी से कभी प्रेम से बात, यहाँ पर मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ, प्रेम से बात की हो? यह स्मरण है आपको? माता को आप सम्मान देते होंगे, वह संस्कार है, पर सत्य में आप माता को गंभीरता से लिया है। आपकी कोई बहन है, उसको पूछा है उसे क्या चाहिए? उससे प्रेम से कब बात करी थी? स्मरण है आपको? कदाचित उपरोक्त प्रश्नों में से आधे के उत्तर मिलेंगे पर बाकी के नहीं। क्यों नहीं मिले? यह सोचा? स्त्री को जीवन साथी के रूप में एक ऐसे पुरुष की चाहत होती है जो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो। वह उसकी जरूरतों को समझे और उसे भावनात्मक और आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने की क्षमता रखता हो। दोस्त के रूप में वह उससे अपनी बातें शेयर कर सके और वह उसके जरूरी फैसलों में साथ दे।
क्योंकि हमारे मन में जो अहंकार होता है उसको चोट लगती है। इसी कारण से अहंकार अपनी पत्नी को अपने से नीचा दिखाने के लिए तत्पर रहता है और इसी कारण से स्त्रियों का अपमान होता रहता है। जब आप काम से घर आते हैं, अचानक बिस्तर पर लेट जाते हैं, पत्नी पूछती है थक गए हैं क्या, आप उत्तर में हाँ बोलते हो तो वह आपके पैर दबाने लगती है। पर जब वह थक जाती है तब आपने कभी पैर दबाए उसके, क्यों? उसी को दबाना चाहिए। आपको अधिकार नहीं है अपनी पत्नी के पैर दबाने का, उससे आप नीचे बन जाओगे। यही अहंकार की चोट है। अगर अपने अहंकार नहीं है तो आप अवश्य उसके पैर दबाएंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि अहंकार को चोट जब लगती है तब अन्य को नीचे की दृष्टि से ही देता है। इसी कारण से आप रुक जाते हैं और अगर पैर दबा भी लेंगे और बीच में कोई आ गया तो तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं क्योंकि कोई देख ना ले कि आप अपनी पत्नी के पैर दबा रहे हैं। आप क्यों हटा लेते हैं अपने हाथ उसके पैरों से, पता है भाई? इसीलिए कि आपका अहंकार यह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता अन्य कोई आपके अहंकार को चोट पहुंचाए। अब बात करते हैं स्त्रियों को समझने की। प्रथम बात तो यह है कि पुरुष और स्त्री में बुनियादी कोई फर्क नहीं है, शरीर और लिंग अलग अलग है, परंतु मानसिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अंतर है और वह होना भी चाहिए, अन्यथा स्त्री और पुरुष कभी भी एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा नहीं कर सकता और यह सृष्टि का संचालन बिगड़ जाएगा। इसी कारण से ईश्वर ने यह भेद रखा है। आपको आज का कहानी कैसा लगा यह नीचे कमेंट में अवश्य बताएं।